नमस्कार। मैं गुलाबीना सहआचार्य राजनीति विज्ञान बाबू सोभारा राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत प्लेटो और फांसीवाद संबंधी विचारों का अध्ययन। इसमें सबसे पहले हमें अध्ययन करते हैं कि फांसीवाद क्या है और फांसीवाद की विशेषताएं। फांसीवाद से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जहां तानाशाही हो और व्यक्ति का कोई स्थान न हो। इसमें एक दल के विरुद्ध किसी दल का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। यह सर्वाधिकारवाद है जो व्यक्ति के जीवन पर सीमा लगाता है। इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व की शान और योग्यता को पूर्णतः इनकार किया जाता है। इसमें व्यक्ति राज्य रूपी पहिए की मशीन के लिए केवल एक पुर्जा मात्र होता है। इस फांसीवाद की कुछ विशेषताएं हैं जिनमें फर्स्ट है, फांसीवाद राज्य व्यक्ति की असमानता में विश्वास करता है। फासिस्ट यह तर्क देते हैं कि जनसाधारण प्रत्येक देश तथा काल में अज्ञानी अंधविश्वासी होते हैं। इस कारण उनमें राष्ट्र का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं हो सकती। विशाल राष्ट्र में सदैव कुछ ही ऐसे योग्य, अनुभवी और कार्यकुशल व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्र के हित को भली भांति पहचान कर उनकी रक्षा कर सकते हैं। दूसरा है, फांसीवादी प्रजातंत्र विरोधी होते हैं। यह संसदीय प्रजातंत्र को मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट, धीमी और काल्पनिक तथा अव्यावहारिक प्रणाली मानता है। प्रजातंत्र अप्राकृतिक है और जनसाधारण अपने आप पर शासन करने के लिए कभी भी योग्य नहीं हो सकता। तीसरी विशेषता, फासिस्ट राज्य की पूजा करते हैं। उनका मत है कि राज्य का अपना व्यक्तित्व, अपनी इच्छा और स्वतंत्र उद्देश्य होता है। राष्ट्र कोई व्यक्तियों की भीड़ का नाम नहीं बल्कि उसका स्वरूप संगठनात्मक है। यह केवल एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले व्यक्ति ही मिलकर राष्ट्र कहे जा सकते हैं। अतः राज्य तथा समाज का एक जैविक स्वरूप होता है जिससे पृथक करने पर व्यक्ति एक अस्तित्वहीन भावनात्मकता मात्र रह जाएगा। नेक्स्ट विशेषता है, फांसीवाद समष्टिवादी है। फांसीवादियों का कहना है कि राष्ट्र का सामूहिक हित इतने बहुमूल्य वस्तु है कि उसकी तृप्ति के लिए कुछ व्यक्तियों का बलिदान कोई महत्व नहीं रखता। राज्य की सेवा में ही व्यक्ति का कल्याण तथा उन्नति है। राज्य से पृथक व्यक्ति का अपना कोई स्वतंत्र उद्देश्य नहीं हो सकता। फांसीवाद की कुछ इन विशेषताओं के संदर्भ में कहना है कि प्लेटो द्वारा समर्थित आदर्श राज्य पृथक फांसीवादी राज्य है, क्योंकि प्लेटो ने दार्शनिक तथा तार्किक रीति से स्वयं यही निष्कर्ष निकाला कि दार्शनिक शासक सब पर शासन करेंगे, वे कानून के बंधन से पूर्णतः मुक्त होंगे और स्वेच्छानुसार शासन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। मुसोलिनी ने भी यही बातें कही हैं। दोनों के विचारों में कुछ समानताएं हैं। नेक्स्ट हम करते हैं फांसीवाद और प्लेटो के विचारों में समानताएं। फर्स्ट है, इसमें दोनों ही प्रजातंत्र विरोधी हैं। प्लेटो ने प्रजातंत्र को अज्ञानियों का शासन कहा है। उसके अनुसार प्रजातंत्र के कानून मृत रहते हैं, इसकी स्वतंत्रता अराजकता है, इसकी समानता असमानों की समानता है। और फासिज्म भी प्रजातंत्र को अव्यावहारिक भ्रष्ट शासन का रूप मानते हैं। दोनों ही समानता के सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं और उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। दूसरी समानता, दोनों में स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिक के सभी कार्यों पर राज्य का पूर्ण एवं कठोर नियंत्रण है। इसी प्रकार
नेक्स्ट, दोनों विचारधाराओं में राज्य को सर्वोपरि माना गया है। राज्य के हितों के लिए व्यक्ति के हितों की आहुति देने को उचित ठहराया गया है। प्लेटो ने दार्शनिक शासक के निरंकुश नेतृत्व को स्वीकार किया है और फांसीवाद भी एक नेता एक दल की निरंकुशता स्थापित करता है और दोनों का रूप अधिनायकवादी है। फासिस्टों ने भी प्लेटो के समान शासक को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा सबसे अधिक बुद्धिमान माना है और नेता की आज्ञा का पालन करना ही जनता का परम धर्म बताया है। नेक्स्ट समानता है, प्लेटोवाद और फांसीवाद दोनों का कुलीन तंत्र में विश्वास है। प्लेटो बुद्धि का शासन स्थापित करने के लिए थोड़े से संरक्षकों को संपूर्ण शासन सौंपना चाहता है। फांसीवाद भी एक दल को शासन बनाने का इच्छुक है। इस प्रकार दोनों में राज्य की शक्ति कुछ लोगों के पास ही रहती है। दोनों नेक्स्ट विशेषता है, दोनों विचारधाराएं मनुष्य के कर्तव्यों का उल्लेख करती हैं, अधिकारों का नहीं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फासिज्म में भी अधिकारों का कोई महत्व नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, शिक्षा के बारे में भी दोनों के विचार समान हैं। दोनों राज्य द्वारा संचालित योजना प्रस्तुत करते हैं, दोनों शिक्षण का विशेष पाठ्यक्रम देते हैं और दोनों का उद्देश्य ही नेतृत्व की शिक्षा देना है। इस प्रकार उपरोक्त समानता के आधार पर हम कहा जा सकता है कि प्लेटो फासिज्म का पिता था। नेक्स्ट, इसी में हम करते हैं फांसीवाद और प्लेटो के विचारों में असमानता। प्लेटो को फासिज्म का अग्रगामी कहना अनुचित है। वस्तुतः प्लेटोवाद और फासिज्म में बड़ी असमानताएं हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, प्लेटो की विचारधारा आदर्शवादी है जबकि फासिस्ट विचारधारा यथार्थवादी है। प्लेटो ने जिस राज्य की विवेचना की है वह केवल कल्पना के लोक में स्थापित हो सका, व्यवहारिक जगत में नहीं। इसके सर्वथा विपरीत फांसीवादी विचारों में आदर्श को कोई स्थान नहीं है। फासिस्ट आदर्श में नहीं, यथार्थ में, योजना में नहीं, कार्य में विश्वास करते। उन्होंने अपने विचारों के प्रयोग इटली और जर्मनी में किए। दूसरा अंतर है, फांसीवाद भावना और प्रवृत्तियों को बुद्धि से ऊंचा स्थान देते हैं जबकि प्लेटो में भावनाएं भी बुद्धि का रूप ग्रहण करती प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट अंतर है, प्लेटो ने राजनीति पर नहीं नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया है। उसने राजनीति को नीति की दासी बना दिया, लेकिन फासिस्टों ने नीति को राजनीति का अनुगामी बनाया। नेक्स्ट अंतर है, प्लेटो साम्राज्यवाद की कल्पना भी नहीं करता था जबकि फासिस्ट विचारधारा इसकी ओतप्रोत है। नेक्स्ट अंतर है, प्लेटो साम्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार से विरक्त रहना आवश्यक है, जबकि फासिस्ट साम्यवादी विचारों के पक्के शत्रु हैं, वे इसका पूर्णतः उन्मूलन चाहते हैं। वे प्लेटो के समान संपत्ति और परिवार को शासकों के लिए त्याज्य नहीं मानते। इस प्रकार प्लेटोवाद फांसीवाद की समानता और असमानता को देखने पर यह प्रतीत होता है कि प्लेटो न तो फासिस्ट है न उसका अग्रगामी। उसने जिन विचारधारा को रखा वह अपने युग की मांग थी। प्लेटो के विचार 4 शताब्दी ईसा पूर्व की तत्कालीन स्थिति के अनुसार थे, जबकि फासिस्ट विचारधारा 20वीं सदी के प्रथम महायुद्ध के बाद की देन है। अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि यद्यपि फासिस्टों की बातें प्लेटो ने भी ये कहा था कि शासन करने का विशेषाधिकार कुछ विशेष बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों को ही है, लेकिन जहाँ उसकी ये कुछ बुद्धिमान व्यक्ति कठोर नैतिक और बौद्धिक परीक्षाओं के पश्चात सत्ता प्राप्ति तक पहुँचते हैं, वहाँ फांसीवाद में कुछ व्यक्ति छल कपट और झूठ आदि उपायों से सत्ता हथियाने में विश्वास करते हैं। इस तरह जहाँ फासिस्ट लोगों ने शक्ति के दर्शन को जन्म दिया, वहीं प्लेटो ने
बुद्धि के दर्शन को महत्व दिया। इस प्रकार प्लेटो का आदर्श राज्य अपने आप में योग और एकता पूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।